ओम साई राम, जय साई राम। मैं रूपाली दीदी आज फिर से एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके आप लोगों का सामने आया हूँ, जो आप लोगों का साथ में शेयर करूँगी। पहले मेरा बाबा का दर्शन कीजिए, प्रेयर बाबा का। और प्रेयर बाबा तो हमेशा दिखने में बहुत सुंदर लगता है, प्रेयर बाबा को। और आज मैं पूजा का एक एक्सपीरियंस दूँगी। ये हम लोगों का आसाम का सिलचर में रहते हैं, तो एक नाइट लगता है हम लोगों का गुवाहाटी से सिलचर तक। तो पूजा ने मुझे आके मुझे फ़ोन किया मेरा घर का पास, मुझे एड्रेस मांगा था। तो मैंने पूजा को एड्रेस दिया, पूजा आया। तो पूजा मुझे बोल रही है मेरा घर में आके, दीदी जानते हो मैं बाबा के लिए एक सामान लेके आया और मैं बाबा को देना चाहती हूँ। तो मैंने पूजा को बोला था क्या सामान लेके आया बता। तो मुझे बोला था जो चांदी का एक बेलपत्ता जो होता है ना, वही लेके आया हूँ दीदी। तो ये मेरे आप बाबा के लिए, मैं प्रेयर बाबा के लिए बना के लेके आया। तो ये जो चांदी का जो बेल पत्ता है ना, उसका एक बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस, चमत्कार बोल सकते हैं आप, बाबा ने उसका साथ किया। तो उस टाइम पूजा मुझे बोल रही है जानते हो दीदी, मैं प्रेयर बाबा के लिए घर से जब बाहर हुआ था तो मैं जो ज्वेलरी होता है ना उस दुकान में मैंने गया था। तो जाके मैं जो भैया बैठते हैं उस भैया को मैंने बोला भैया मैं एक बेलपत्ता चांदी का लेना चाहती हूँ, तो आप मुझे दिखाइए। तो भैया कम से कम 300 का जैसा बेलपत्ता उधर चांदी का, तो बोल रही है दीदी देख लो और ले लो। तो पूजा क्या कर रही है उस टाइम, वो ढूंढ रही है, क्योंकि उसका मन में वो ऐसा बेलपत्ता ढूंढ रही है जिसमें तीनों पत्ता में राम होना चाहिए। और आप लोगों को तो पता है बेलपत्ता 3 पत्ता से एक बेलपत्ता होता है। तो पूजा ढूंढ रही है, मेरा प्रेयर बाबा को मैं दूंगी तो वो बेलपत्ता में राम होने से मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसका मन से ऐसा भाव उसको आ रही है जैसे उस बेलपत्ता प्रेयर बाबा को मैं दूंगी, उस तीनों पत्ता में राम होने से बहुत अच्छा है। तो वो ढूंढ रही है तो वो दुकानदार का ज्वेलरी का जो भैया है वो बोल रही है दीदी आप क्या ढूंढ रही है। तो बोल रही है नहीं मेरी मैं बेलपत्ता जो मैं लेना चाहती हूँ वो ही ढूंढ रही हूँ। पूजा देख रही है उस बेलपत्ता में, हर बेलपत्ता में ओम नमः शिवाय लिखा है। तो पूजा तो ढूंढ रही है राम, तो राम तो नहीं मिल रही है उसको। तो वो उसको ऐसा लग रही है क्या करूँ क्या करूँ। लेकिन वो जो दुकानदार का जो भैया है वो बोल रही है दीदी सब ऐसा ही है, आप क्या ढूंढ रही है मुझे बताइए। तो पूजा ने बोला नहीं मैं राम ढूंढ रही हूँ जो बेलपत्ता में रहना चाहिए। तो भैया बोल रही है दीदी ये तो मेरा पास नहीं है, मेरा पास ओम नमः शिवाय जितना बेलपत्ता देख रही है अपने आपने उसमें ओम नमः शिवाय लिखा ही है। लेकिन पूजा को ऐसा लग रही है मैं 300 ही ढूंढ लूँ, शायद मेरा बाबा ने एक मेरे लिए रख दिया और मेरा आंखों से वो मिल जाएगा। उसको ऐसा एक सोच आ रही है मन से। फिर से वो भैया बोल रही है दीदी नहीं नहीं मैं लेके आया था ना, मुझे पता है, मुझे सब ओम नमः शिवाय बेलपत्ता है। लेकिन पूजा को ऐसा फील हो रही है नहीं, फिर भी मैं 300 ढूंढ लूँ, ढूंढने का बाद अगर नहीं मिलेगा तब ठीक है। लेकिन बाबा भी तो देख रही है, अपना डिवोटी मन से क्या ढूंढ रही है, बाबा का सब कुछ पता है। और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, लास्ट जो पत्ता लास्ट खत्म हो गया, जैसे पूजा एक एक करके 300 को पूरा ढूंढ लिया, 1 बाकी है। और लास्ट जब बेलपत्ता लिया है उस बेलपत्ता में राम लिखा आ गया। आप लोगों को क्या बताओ,
और आप लोग समझ रही है उस टाइम पूजा का मन में कितना खुशी मिल गया था, क्योंकि पूजा जो चीज़ मांग रही है सब कुछ बाबा को पता है, और बाबा बोल रही है मेरा वक्त तो मेरे लिए ढूंढ रही है और उसको मैं नहीं दूंगी, ये तो हो ही नहीं सकता। और जो दुकानदार जो भैया है वो बोल रही है नहीं, राम नहीं है मेरा पास, मेरा पास जितना चांदी का बेलपत्ता है वो सब ओम नमः शिवाय लिखा है। तो लास्ट में जब पूजा का हाथ में राम आ गया, तुरंत पूजा ने वो भैया को दिखाया, भैया देखो ये राम आ गया। और भैया ने स्टेंज हो गया, ये कैसे हो गया। लेकिन भैया को पता नहीं जो कस्टमर उनका दुकान में गया है ये बाबा का बहुत बड़ा शाही डिवोटी है, बाबा का पागल का जैसा बेटी है, बाबा के लिए पागल, ऐसा बोल सकती हूँ मैं। फिर वही बेलपत्ता वो म, मेरा घर का प्रेयर बाबा के लिए ढूंढने के लिए गया था, देखिए। और प्रेयर बाबा को पता है ये मेरे लिए आ रही है, मैं तो उसको दूंगी। और स्क्रीन में आप जाइए और देख लीजिए वो बेलपत्ता कैसा है, जो इतना खुशी, इतना भाव इस बेलपत्ता में मैं हमेशा देखती हूँ। उसको जब मैं बाबा का सामने वो बेलपत्ता को मैं देखती हूँ, मुझे लगता है एक शाही डिवोटी जो बाबा का प्यारी बेटी का बहुत बड़ा प्यार है उस बेलपत्ता का, जो राम लिखा है उसमें। क्योंकि मन का बात हमेशा बाबा सुन लेता है। तो अभी मैं स्क्रीन में जा रही हूँ, आप लोग देखिए। पूजा जो बेलपत्ता लेके आया था, देखिए राम राम राम, तीनों पत्ता में राम लिखा है। और बाबा का चरण पादुका में पूजा ने खुद हाथों से बाबा को देके गया। और बाबा भी कितना खुशी से, देखिए बाबा को तो बेटा है, बाबा को तो सब कुछ पता है बाबा का कौन डिवोटी क्या मांग रही है। और बाबा का डिवोटी हमेशा बाबा के लिए हर नया नया चीज़ ढूंढते हैं, क्योंकि बाबा को सजाने के लिए क्या चीज़ देने से बाबा बहुत खुश होगा। और सबसे बड़ी बात है फूल बेलपत्ता नहीं होने से कभी भी कोई भगवान का जैसा पूजा नहीं होता, ऐसा फील होता है हम लोगों को। और पूजा ने जो मेरा घर में बाबा का चांदी का बेलपत्ता तो नहीं है, लेकिन बाबा ने बाबा का सामान बाबा खुद ले लेते हैं। और देखिए कौन सा डिवोटी का पास से बाबा लेते हैं, बाबा को ही पता है, हम लोगों को पता नहीं। लेकिन पूजा जब ये प्रेयर बाबा को देके गया था, क्योंकि प्रेयर बाबा के लिए ही पूजा ने ये बेलपत्ता खरीदने के लिए दुकान में गया था। और पूजा का मन का जो भाव, भक्ति, देखिए भक्ति अगर सच्चा होता है ना, तो बाबा भी कभी कभी अपना डिवोटी का परीक्षा में फेल हो जाते हैं। क्योंकि बाबा जिस डिवोटी का पास बाबा बहुत ज़्यादा भक्ति और भाव देखते हैं, बाबा हमेशा उसका पास ही रहते हैं। आप लोग कभी निराश मत होइए, क्योंकि संसार है तो सुख दुख रहेगा। क्योंकि हमेशा देखेंगे संसार में कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम वो परेशानी चलते हैं। लेकिन आप लोग डरिए मत। अगर आपका घर में बाबा का स्वरूप है या बाबा का कोई कुछ भी आप बोल सकते हैं, शाही चरित्र जो भी है, अगर है समझ लीजिए आपका जितना प्रॉब्लम जितना परेशानी आया है वो प्रॉब्लम बाबा ही ख़त्म करेगा। क्योंकि बाबा हम लोगों का पास से क्या मांग रही है उस चीज़ों से, उस बातों को आप लोग ध्यान दीजिए, भक्ति दीजिए बाबा को। ऐसा भक्ति दीजिए, भक्ति सच्चा होना चाहिए, और उस भक्ति में आप देखेंगे बाबा का बहुत बड़ा शक्ति रहेंगे। और दूसरा बाबा ने सबूरी रखने के लिए बोला, कोशिश कीजिए जितना हो सके सबूरी रखिए। क्योंकि
इस सबुरी बाबा का परीक्षा पीरियड होता है। तो उस पीरियड में जैसे माइंड को इधर उधर मत घुमाइए, सिर्फ बाबा का रास्ते में खुद को इतना कॉन्फिडेंस रख रख लीजिए और चलते जाइए। कुछ दिन आपको ऐसा ही उस रास्ते में रहना है। आप लोग देखेंगे आपको ज़्यादा दिन उस रास्ते में बाबा नहीं रखेंगे। तो उस चीज़ में हमेशा ध्यान रखिए दिमाग में। लेकिन बहुत लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं, रूपाली दीदी बाबा और कितना सबूरी लेंगे और कितना तक सबूरी रखूंगी। लेकिन उन लोगों को पता नहीं, उन लोगों को शायद ऐसा होना चाहिए जो 5 साल उनका कर्म में भुगना है। कर्म से ही तो हम लोगों का रिजल्ट आता है। तो 5 साल शायद भुगना होगा उसी पीरियड में। लेकिन बाबा का रास्ते में था, इसीलिए बाबा ने हमेशा ये 5 साल को 3 साल बाबा हटा देंगे। और जो 2 साल में बाबा 5 साल का जितना कर्म में भुगना है सब कुछ वो 2 साल में बाबा एक के बाद एक, कभी कभी ऐसा होगा देखेंगे आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, ये ख़त्म हो रही है तो दूसरा आ रही है, दूसरा जा रही है, तीसरा आ रही है। लेकिन आपको पता नहीं आप 5 साल भुगना होना है आपको उस कर्म का वजह से। लेकिन 2 साल में बाबा ने जितना कर्म बुरा था वो लेके आ गया और 2 साल में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बाबा दे दिया। लेकिन आपका पीरियड, आपका टाइम कितना कम कर दिया बाबा। कैलकुलेशन में जाइए तब आप लोगों को पता चलेगा। उस 2 साल जो आप लोगों का परीक्षा है ना, ये थोड़ा सा टफ हो सकते हैं क्योंकि हम लोग मनुष्य है तो कभी कभी दिमाग ठीक नहीं रहते हैं। लेकिन उसी जगह में मैं एक बात बोलूँगी आप लोगों को, डिटरमाइंड रह के बाबा का चरण पकड़ के उसी टाइम आपको रहना है। बाकी बाद में आपको क्या होगा, क्या मिलेगा, आप खुद ही देखेंगे। क्योंकि हम लोगों को हमेशा बाद में एहसास होता है। उस टाइम मेरा बाबा ने मुझे ये क्यों रास्ता बनाया, क्यों दिक्कतें मिला, क्यों इतना स्ट्रगल मिला। लेकिन आज बहुत अच्छा ऑप्शन बाबा ने हम लोगों को दिया, बहुत कुछ दिया। इस चीज़ मिलने के लिए बाबा ने हम लोगों का जितना बुरा रास्ता था सब बाबा एक एक करके ख़त्म करके अच्छा रास्ते में लेके आया और आज का दिन में सब कुछ मिल गया। ऐसा आप लोग देखेंगे एक एक शाही डिवोटी का साथ ऐसा हो रही है। आप देखेंगे बाबा कितना लोगों का साथ, अलग अलग शाही डिवोटी का साथ बाबा अलग अलग चमत्कार कर रही है, मिराकल कर रही है। क्यों? क्योंकि बाबा भी देख रही है ना, जितना शाही डिवोटी है उसका ये प्रॉब्लम, दूसरा का ये प्रॉब्लम, तीसरा का ये प्रॉब्लम, सबका अलग अलग प्रॉब्लम है और बाबा भी अलग अलग चमत्कार करके जा रही है। तो उस विश्वास से मत हटिए, क्योंकि ये मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेके आप लोगों को मैं बोल रही हूँ। अगर मेरा बातों से भी आप लोग उस रास्ते में कॉन्फिडेंस से रहेंगे ना, आप लोग खुद मुझे बोलेंगे रूपाली दीदी हाँ बाबा ने मुझे दिया। अगर अगर आप लोगों का कोई काम बाबा ने नहीं दिया तो बाबा के ऊपर गुस्सा मत कीजिए। शायद आपके लिए वो चीज़ अच्छा नहीं था आपका लाइफ के लिए, इसीलिए बाबा आपको नहीं दिया। ऐसा दिल में हमेशा पॉजिटिव सोचिए। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, बाबा को लेके कोई निगेटिव मन में नहीं आना चाहिए। बहुत लोग मैं देख रही हूँ बाबा को मान रही है, कभी कभी बहुत ज़्यादा मान लेते हैं, कभी कभी बाबा से पूरा हट जाते हैं। ऐसा शाही डिवोटी नहीं होता। शाही डिवोटी अगर शाही का रास्ते में आया है तो पहले सब लोग ही कुछ कमी हो सकती है भक्ति में, लेकिन बाद में आ जाता है।
लेकिन कुछ 2-3 मिराकल मिलने का बाद चौथा नहीं मिला या पांचवा नहीं मिला तो बाबा का ऊपर गुस्सा क्यों? आपका कॉन्फिडेंस इतना वो है जो आपको खुद उस कॉन्फिडेंस में भरोसा नहीं है। अपना मन में ये सोच रखिए, जैसे आपका पापा है, आपका पापा को आप छोड़ के जा सकते हैं? नहीं। तो बाबा को छोड़ के आप लोग क्यों जाएंगे? क्यों विश्वास चला जाता है? ऐसा मत कीजिए। साई डिवोटी ऐसा होना चाहिए, पूरा दुनिया को दिखाइए हम लोग साई डिवोटी है और बाबा हम लोगों का साथ है। लोग दूर से देखे तो लोगों को ऐसा होना चाहिए ये साई डिवोटी जो वो परिवार है बहुत बहुत साई का पागल है, ऐसा दिल से होना चाहिए। लोगों को लोगों को ऐसा एहसास होना चाहिए। साई डिवोटी अगर जा रही है रास्ते में, अगर 4 साई डिवोटी जा रही है, 5 साई डिवोटी जा रही है तो लोग पीछे मुड़ के देखना चाहिए साई डिवोटी जा रही है। इतना कॉन्फिडेंस लोगों को बोलने दीजिए। साई जो डिवोटी है साई का ऊपर में इतना कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस। बाबा हम लोग के लिए कितना कुछ कर रही है, लेकिन कुछ थोड़ा सा नहीं मिलने से हम लोगों को बाबा का ऊपर से विश्वास चला जाता है। ऐसा मत कीजिए, विश्वास रखिए और देखते जाइए। कभी कभी किसी का पास से थोड़ा टाइम वक्त ज़्यादा लेते हैं बाबा, लेकिन देंगे। बाबा किसी को खाली हाथ जाने नहीं देंगे। तो जो भी है, आज पूजा का ये एक्सपीरियंस आप लोगों का साथ में शेयर किया। कैसा लगा कमेंट ज़रूर दीजिए और ऐसे बहुत अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों का साथ में शेयर करूँगी। ओम साई राम, जय साई राम।